इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीपाल कटारिया जी की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी कटारिया जी, पुत्र पुत्रवधू श्री अजय कुमार कटारिया, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार कटारिया, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार जी, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज पवन सोम कटारिया, पौत्री आस्था स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार जयपुर, पौत्री एवं दामाद सौमिन राहुल नातिन जयती। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई। श्रीमती सुशीला देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी जैन, साइकिल वाला परिवार ललितपुर, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्भ जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, श्री अजय जैन, श्रीमती मुक्ता जैन, ईशान जैन ड्रीम पैलेस नागपुर BSR, रिया जैन ड्रीम सोपी, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज पूरा देश भगवान महावीर का जन्म कल्याणक उत्सव मना रहा है। उत्सव के इसी क्रम में ही जिनवाड़ी चैनल पर भी अनेक विशेष कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जा रही है। प्रभु के विशेष उत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान महावीर के जन्म कल्याणक उत्सव के उपलक्ष्य में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा आज दिया गया विशेष उद्बोधन। तो आइए दर्शकों सुनते हैं आचार्य श्री गुरुवर की दिव्य वाणी। बरसों से महावीर जयंती मनाते आए, चैत्र आते ही एक एक दिन गिनते थे कब आए कब आए कब आए। किंतु कितना खेद का विषय है, 2 वर्ष से इस उत्साह में, उमंग में और भक्ति में कमी आ गई है। ऐसा भयानक अंतराय कर्म का उदय तो इस प्रकार धार्मिक कार्यों में विघ्न आ गए हैं और यह वैश्विक इस प्रकार रोग का एक फैलाव है। अभी सुना 3 लाख से भी ज़्यादा जनता केवल महाराष्ट्र में ही इस रोग से पीड़ित है। सरकार क्या कर सकती है? करने योग्य चीज़ तो करे। इस रोग के निवारण हेतु प्राण वायु की आवश्यकता पड़ती और प्राण वायु के कमी के कारण उसको बचा ही नहीं पाते। ऐसा प्राणों का संरक्षण प्राण वायु के माध्यम से होता। प्राण वायु रहेगा तो शरीर रहेगा, शरीर रहेगा तो एक प्रकार से धर्म संयम संरक्षण आदि सब होंगे। और इस शरीर को रखने के लिए अन्न की आवश्यकता है। किंतु यह भी एक भयानक स्थिति है, आप लोगों की धारणा इस ओर नहीं जा पा रही है। स्वामी समंतभद्र महाराज जी ने कहा है, यदनिष्टम तद्व्रतयेत्। हे धर्मात्माओं और धर्मों को सुरक्षित रखना चाहते हो अपने जीवन में, जो अनिष्ट है उसका त्याग पहले कर दो। जो हमारे जीवन के लिए घातक है उसको तो त्याग ही कर देना चाहिए। ऐसा कहा, वह कितने भी अच्छी चीज़ क्यों ना हो, तब कहीं जाकर के धर्म सुरक्षित रहेगा। तो आज मैं पूछना चाहता हूँ, कौन कौन व्यक्ति इस समय जागृत है इस विषय में। ये
कोल्ड स्टोर बोलते हैं आप लोग, हैं? हाँ, उसमें जो कोई भी फल फूल, जो कुछ भी खाने के योग्य चीज आदि ला करके रखते हैं, वनस्पति आदि रखते हैं, कब से वह बना है और कब से उसको वहाँ पर रखा है, अन्य चीज़ों के बारे में आप एक हफ्ते में पूर्णतः उसको अमर्यादित घोषित करते हैं, चाहे गांव में रहें चाहे नगर में रहें, चाहे अपढ़ हो या पढ़े लिखे हो, इसको तो खाते ही नहीं। बासी हो गया तो भी अपने हाथ से बना हुआ भैया हम इसको नहीं खाएंगे, बच्चों को भी नहीं देंगे, रोगी बन जाएंगे, अनिष्टकारक है। किंतु आज उसमें करोड़ों रुपए के व्यापार के साथ रखा गया, वहाँ से सीधा आपके यहाँ अकाल में फल फूल आ रहे हैं। जिस समय आम आता नहीं उस समय रखा हुआ बाजार में आता है, और आप उसको भक्ष्य मान करके खा रहे हैं। पढ़े कैसे पढ़े लिखे हुआ समझ में नहीं आता। ये सब बातें तो सुन करके आप विज्ञान की बात कैसे कर रहे हो? समझदारों को तो यहाँ तक कहना ही नहीं आवश्यक, लेकिन खूब आराम के साथ खा रहे हैं, स्टैंडर्ड मान रहे हैं। ये बहुत बड़े हैं जो अकाल में फल फूल बेमौसम के ही फल फूल खाते हैं और बेमौसम ही हो रहा है। ये इसको मैं कैसे पढ़ाई कहूँ, समझदारी कहूँ? हाथ लगाने दे देते अपने को छोटे अवस्था में, क्योंकि बीमार न पड़ जाए। और आज वह लिया जा रहा फ्रिज में, यह बताया जा रहा है डॉक्टरों के द्वारा भी, अब शोध हो चुका है, छोटे बच्चे उसमें से रखा हुआ कोई भी पदार्थ खा लेता है, उसको कैंसर होने की पूरी संभावना, कैंसर होने की। तो ऐसे प्राणघातक वस्तुओं को उस स्थान में रख करके आप कौन से क्या ज्ञान अर्जित कर रहे हो, और कौन से क्या परिवार को आप सुरक्षित रख रहे हो, धर्म को सुरक्षित रख रहे हो। आज तो मुझे कहते हुए बहुत ही खेद सा हो लगता है, ये समझदारी कहाँ से आई? यह विदेशी शिक्षा का प्रतिफल है, और आज तक कर छूने योग्य नहीं है। कब का बना हुआ ये तो ज्ञात नहीं आप लोगों को। जो आटा आ रहा है वो 8 वर्ष का रखा होगा, और उसको आप घर में बना करके खा रहे हैं, पी रहे हैं, या बनी हुई चीज है उसको खा रहे हो। ऐसी चीजों को, स्टोर में रखा हुई चीजों को गाय गैया और भैंसे जो गधे तक सूंघते नहीं, हाँ सूंघ करके फिर बाद में खाते हो। और आप लोग कौन से हैं गधे, मुझे बताओ? ये कोई ज्ञान है ये? और विदेश भेज रहे हैं हमारे बच्चों को, यही सीख करके आएंगे। कहाँ फास्ट फूड है, जंक फूड है, फलान फूड, ठीक है, सी फूड है। सी फूड का अर्थ में समझते क्या है? और कुछ नहीं, समुद्र में होने वाले जीव जंतुओं को ही सीधे साधे जो है काट पीट चीज फाड़ करके भर करके और दे देते, ये सी फूड है। ये ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने के लिए मना किया हमारे यहाँ आचार में। इसलिए वो विवेक था, मतलब आप लोगों का विवेक कहाँ किसने सूंघ गया पता नहीं, आप लोग इसके बारे में सोच भी नहीं रहे।
जो कोई भी कोल्ड स्टोर में रखा गया, हम तो ये कहेंगे वहाँ छूने लायक भी नहीं। इंजेक्शन लगा करके जो है ऐसे ऐसे चीजें रखी जा रही, रंग छिड़का करके आपको भाजी पाला हुआ तरकारियाँ ताजी ताजी आई, भिंडी के ऊपर हरे रंग छिड़का करके आप लोगों को आंखों में चश्मा लगा दो, क्या है वो? ताजी को कहने के लिए ये बताया जा रहा है। और उसके बिना प्रतिदिन भोजन ही नहीं होता, बोलो छूने लायक तक नहीं है वो। भयानक रोग हो रहे हैं, अभी भी कोई सोच नहीं। ये कैंसर अकाल में जो हो रहे हैं, किडनी की बीमारी है, हार्ट अटैक है, बोन खराब हो जाना, नेत्र ज्योति खराब हो जाना, अकाल में अनेक प्रकार के रोग। 30-35 वर्ष नहीं हुई है और हार्ट अटैक में उनका क्या है? इसी का परिणाम है। शुद्ध भोजन, स्वादिष्ट भोजन, पौष्टिक भोजन इस प्रकार करेंगे तो धर्म का रक्षा कर पाओगे, नहीं तो नहीं पाओगे। हम इसलिए, हमें कोई भी बुरा नहीं लग रहा कहते हुए मुझे, ये कौन से काल में आप आ गए। ये आज खा रहे हैं पी रहे हैं आप लोग, शुद्ध चौके में आज क्या क्या घुस गया है। अब तो सोच लो, यदि प्राणों का रक्षण करना है, इन साग सब्जी फल फूल के माध्यम से तो कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। अन्न चाहिए शुद्ध, अन्न के माध्यम से ही प्राण बच सकते हैं, इसके माध्यम से बच नहीं सकते। और वह बीज के माध्यम से ही अन्न पैदा होता है, और वह बीज की खेती किसान इत्यादि वह इस धान इत्यादि में इसलिए क्षमता है विद्यमान है, वहाँ 6 महीने तक सूर्य के किरणों के ताप को भी सहन करता है, तब कहीं जा करके बन करके धान बनता है, गेहूं बनता है, ज्वार बनता है, मक्का बनता है, रोटी में तपस्या के बिना नहीं, तब वो खाने योग्य बन जाता है और बलिष्ठ रहते हैं। यह जीवन लीला का साधन है। और ऐसी चीजें जो खाते हैं, इसके द्वारा तो शरीर में खून बन जाना अलग वस्तु, किंतु उसका रह जाना बहुत कठिन है। उसके लिए शरीर में उष्णता तापमान चाहिए। आप जो नापते हो थर्मामीटर से, नाड़ी के माध्यम से, क्या नापते हो? तापमान है। तापमान जो है ना, अन्न के माध्यम से ही गर्मी इसमें बनी रहती है, पक्का है। आयुर्वेद कहता है तापमान जो नापा जाता है साग सब्जी के द्वारा नहीं। हाँ, जठराग्नि यदि उत्तेजित रहती है, ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए, लेकिन वह उत्तेजित रहती है, तो आपको यह अन्न को वह हजम करने की क्षमता, पाचन शक्ति आ जाती है। उसके द्वारा जो बना हुआ प्राण है वह आपके संयम की रक्षा के लिए और कोई भी कार्य करने के लिए सक्षम होता है। तापमान गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, तो हिमकाल आने वाला है, इसको पक्का है। इसलिए शरीर में कि रक्त संचार होना चाहिए, और संचार रुकने का अर्थ ही यही है, उद्दीपन है ही नहीं उसमें। पेट की बीमारी से पीड़ित इसलिए है कि उनको खाएंगे इस प्रकार की चीजों को, तो उद्दीपन तो बना ही नहीं रहेगा। और उद्दीपन के लिए बीज चाहिए, बीज। तो ये अन्न का कीड़ा है, फलों का नहीं, साग सब्जियों का नहीं, अन्न का कीड़ा चाहिए। 2-3 रोटी खा ले और किसान सुबह से लेकर के 12 बजे तक काम करता, तुम्हारे उठाने के लिए और कोई चाहिए? हिम्मत ही नहीं रह पाएगी आप लोग।
इसलिए अब सोचो, आप थोड़े से इतने से भी गर्मी के दिनों में सतुआ घोल करके खा लो तो काम चल जाए। है? कहीं भी ले करके जाओ, खोल लो, पी लो, हो गए। लू पास नहीं आ सकती। ये तो हुआ प्राण रक्षक, सब कुछ हो गया। अब चाय पीने से तो क्या होने वाला है? कुछ नहीं। ये सब कोल्ड स्टोर के जो जितने भी बोतल थी सब गड़बड़े। पानी तक दूषित हो गया है इस युग में, अन्न तो दूषित हो ही गया। उसके ऊपर छिड़काव लगा रहे हैं, जितने भी वनस्पति के उगा रहे हैं उन सब में कीटनाशक दवाइयों के बिना वह सुरक्षित रह नहीं सकता, और उसमें वह विषाक्त हुआ। पानी के इसमें लोटे में वो द्राक्ष, तो अंगूर के जो गुच्छे हैं उसको डुबो देते हैं, पूरे पूरे डुबो करके रखते हैं। वो दवाई है, उसके द्वारा जो कीड़े उसमें से नहीं रह पाते। इस प्रकार करना अनिवार्य है। वो उसके भीतर जो है उसमें उतर चुका है। वो पैसा भी गया, प्राण भी गए, सब गए, रोग और भयानक हो गए। अब तो सोचो, हम तो बता दे, महावीर जयंती थी तो हमने आपने को बता दिया। अब अपने को सर्वप्रथम सोचने के लिए, कोल्ड स्टोर में रखा हुआ कोई पदार्थ है, उसको आप जीवन रक्षक, हम कुछ नहीं कह रहे हैं जानकर, जीवन रक्षक मत समझो, वह अवश्य जीवन भक्षक है। आप इसको समझो या ना समझो, लेकिन हो रहा है यहाँ पर। जब तक आप इस खाने योग्य चीज का परीक्षण, निरीक्षण और निर्णीत नहीं होगे, उसको मैं कैसे कहूँगा या इसका आप खा सकते हो? कौन सा विज्ञान है इसको खा ले? वो सारे बंद करो कह रहे हैं, जंक फूड के लिए कह रहे हैं, वो बंद करो इसको। छुओ नहीं कह रहे हैं, फास्ट फूड को छुओ नहीं कह रहे हैं, सी फूड को छुओ नहीं कह रहे हैं। बाजार का जो ये पदार्थ कब का है, क्या है, ये विदेश में तो पालन करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, लेकिन आज तो कुछ भी आप लोग सोच नहीं रहे, कहाँ से बना हुआ आ रहा है। लेकिन कौन सा आप लोगों को ये कोई भी डर नहीं रहा है। अच्छे हो निर्भीक, सम्य दर्शन आपके पास आएगा ही नहीं, ध्यान रखना। हाँ, इस प्रकार के जो घातक वस्तुओं का सेवन करना बच्चों के लिए, अब कैसे माता पिता हो, हाँ, संरक्षक कैसे हो आप? किसने भी कर दे, घर में आना नहीं चाहिए था, और घुस गया, अब जा नहीं सकता। कोई भी आज तक सोच नहीं रहा कैसे माता पिता होते, हाँ? ऐसे संरक्षण करते, कहने के उपरांत भी कोई सोच नहीं रहा। हमें तो विस्मय होता। कल संघ के सामने भी रखा था, भैया हमारे मन में ऐसा आ रहा, अब इसको, हाँ महाराज ऐसा ही है पक्का। कोल्ड स्टोर का जो वस्तुओं को तो हाथ लगाने योग्य नहीं। मर्यादा आपके सभी समाप्त हो चुकी है। आटे को तो आटे जो है आप सूंघते हैं, अपने आप मालूम पड़ जाती है यार ठीक है, रोटी बनाने योग्य नहीं है। गैया के सामने भी नहीं देते इसे।
वो भी बीमार पड़ जाएगा। और ये चीजें घर में आ कैसी रही है? कुछ तो अंश में, कुछ पॉइंट से कम जीवित रहते। हाँ, बुद्धिमत्ता, योग्यता, मूल्यांकन कहाँ रहा है? डॉक्टर लोग भी कैसे हाँ कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। फिर भी महाराज आशीर्वाद दे दो डॉक्टर बन जाए, ऐसा कि नहीं, मैं कभी भी नहीं दूंगा। गलत है ये तो। हमें सोचना पड़ता है कि हम क्यों निमित्त बने। विदेश में जो देश में रहने योग्य नहीं, और विदेश में क्या रहेगा वो। कुछ भी हो, आज हम आपके सामने कुछ कटु शब्दों के प्रयोग किए हैं भैया। कल भी हमें ऐसा लगा, लेकिन कहने योग्य है। आगम में लिखा है, बिना पूछे बिना कहे भी ये बातें कह देना चाहिए। आप लोग अपने बच्चों को, जो जिनके ऊपर धर्म भविष्य का झंडा फहराना है, उनको कैसे सुरक्षित रखोगे? आपके बाप दादाओं ने तो आपको तैयार कर दिया, आप क्या तैयार कर रहे हैं मुझे बताओ? नहीं है तो आपका कोई मूल्य नहीं है। अहिंसा परमो धर्म की। दर्शकों, अभी हमने भगवान महावीर के जन्म कल्याणक उत्सव के उपलक्ष्य में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा आज दिए गए विशेष उद्बोधन का आनंद उठाया। आचार्य श्री की दिव्य वाणी हमेशा की ही भांति हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। दर्शकों, विशेष उद्बोधन की प्रस्तुति में बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीपाल कटारिया जी की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी कटारिया जी, पुत्र पुत्रवधू श्री अजय कुमार कटारिया, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार कटारिया, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार जी, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज पवन सोम कटारिया, पौत्री आस्था स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार जयपुर, पौत्री एवं दामाद सौमिन राहुल नातिन जयती। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई। श्रीमती सुशीला देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी जैन, साइकिल वाला परिवार ललितपुर। श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन, BSR श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्भ जैन, BSR श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर। श्री अजय जैन, श्रीमती मुक्ता जैन, ईशान जैन ड्रीम पैलेस नागपुर BSR, रिया जैन ड्रीम सोपी, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर।